अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीडलिंग करने के लिए और कटिंग्स लगाने के लिए हमें जो है वो वेदर प्रोवाइड करना पड़ता है, एक सूटेबल वेदर जो कि हम ग्रीन हाउस बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ग्रीन हाउस बनाने के लिए आपको कोई लंबा चौड़ा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ा ग्रीन हाउस बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है तो आप छोटा ग्रीन हाउस भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम छोटा ग्रीन हाउस जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरे में आपको शो हो रहा होगा, ये प्लांट्स की हमने पनीरी जिसे कहते हैं वो बीज लगाए थे, सीडलिंग की थी। तो इनको कवर करने के लिए आप कवर करने के बाद साइडों से भी आप कोई पॉट वगैरह या ईंट वगैरह रख दें ताकि हवा इसके अंदर क्रॉसिंग ना हो सके। हवा की क्रॉसिंग होगी तो सीड की जर्मिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जितना ये एयर टाइट हो जाएगा सीड्स की जर्मिनेशन उतनी ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं ये वाले सीड्स की जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी, तो इनको बाहर निकाल दिया गया है ग्रीन हाउस से। तो छोटा ग्रीन हाउस हमने ये रेडी किया था। तो अब उन नए सीड्स लगाए गए हैं, उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट करवाने के लिए भी उनको कवर कर दिया गया है ताकि रात में ओस पड़ती है और ओस उन पर डायरेक्ट ना पड़े, इसलिए उनको ऊपर से कवर कर दिया गया है। अगर तो ओस पड़ती रहेगी हमारे पॉट्स के ऊपर तो हो सकता है कि हमारी सीडलिंग जो है वो अच्छे से स्टार्ट ना हो सके। तो अगर आपके पास भी इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि आप बड़ा ग्रीन हाउस बना सकें, तो आप जितने आपके पॉट्स आपने सीडलिंग की है या कटिंग्स वगैरह लगाई है तो आप उनके लिए ऐसा छोटा ग्रीन हाउस सेपरेट ग्रीन हाउस बना सकते हैं। तो मैं आपको अपना जो बड़ा ग्रीन हाउस है वो भी दिखा देता हूँ जी। तो दोस्तों ये हमारा बड़े वाला ग्रीन हाउस है। ये मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था जब हम इसे रेडी कर रहे थे। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के एंड पे लिंक आ जाएगा, वीडियो के एंड पे वीडियो शेयर कर दूंगा मैं, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं कि हमने इसे कैसे रेडी किया था। तो ये इसको चारों तरफ से हमने अच्छे से एयर टाइट किया हुआ है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो बन जाता है और सीडलिंग कटिंग वगैरह अच्छे से चल जाती है इसके अंदर। तो आए इसके अंदर चलते हैं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो प्लांट सर्दी की वजह से बाहर जिन्हें प्रॉब्लम हो सकती थी उन्हें हमने अंदर शिफ्ट कर दिया था ताकि वो सर्दी की वजह से ख़राब ना हो जाएं। अब टाइम आ गया है कि इनको भी बाहर निकाल दिया जाए। तो कुछ ही दिनों में हम इनको जो है वो इनकी जगह पे वापस प्लेस कर देंगे। ये कुछ प्लांट्स पड़े हुए थे जो सर्दी की वजह से ख़राब हो सकते थे, इसलिए हमने इनको अंदर प्लेस कर दिया। ये कुछ सीडलिंग की गई है टमाटर मिर्च वगैरह की। ये अंजीर की कटिंग्स हैं, आगे अनार की कटिंग्स हैं, और ये कुछ सक्लेंट्स की कटिंग्स वगैरह लगाई थी मैंने यहाँ पे, तो वो अंदर प्लेस की थी मैंने। एडेनियम पड़े हैं अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा कटिंग्स जो हैं वो रखी गई हैं अंदर ताकि ये जल्दी से जल्दी इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और ये सेल बेस के लिए रेडी हो जाए। ग्रीन हाउस का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हमें कि ग्रीन हाउस में ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। जब सुबह टाइम हम अंदर आते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा क्लाइमेट, ऐसा वेदर जो है प्लांट्स के लिए बहुत सूटेबल समझा जाता है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत मुफीद होता है। तो अगर आप इतना बड़ा ग्रीन हाउस नहीं बना सकते तो आपको मैंने जो तरीका बताया है आप छोटा ग्रीन हाउस भी बना सकते हैं। ग्रीन हाउस भी आपका बड़े ग्रीन हाउस जैसे ही काम करेगा। आपको ये वाले छोटे ग्रीन हाउस जो हमने बनाया है शॉपर से कवर करके, इसको आपको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं। आप जब देखें 3 से 4 दिन बाद कि जब स्प्राउट्स जो है स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है, प्लांट्स नए नए बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो देन आप इसको जो प्लांट लाइक दिस ऐसे आपके प्लांट्स रेडी हो गए हैं तो देन आप इनको बाहर निकाल सकते हैं। और जो पॉट अभी सीडलिंग रेडी नहीं हुई तो वो आप इसको दोबारा इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। वो भी 3 से 4 दिन और लेके तो वो भी अपनी स्प्राउटिंग जो है वो स्टार्ट कर देगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि अगर हम बड़ा ग्रीन हाउस नहीं बना सकते तो छोटा ग्रीन हाउस हम कैसे बना सकते हैं। तो ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारा चैनल का लिंक जो है वो शेयर कर दिया करें। आपसे मुलाकात होगी चला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।